फतेहाबाद पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने फतेहाबाद, रतिया और टोहाना के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक कर संगठन को लेकर फीडबैक और सुझाव लिए। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है और अब तक 15 जिलों में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने सरकार से जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की। वहीं वंदे मातरम विवाद पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए शहादतें दी हैं। ग्राउंड जीरो न्यूज़। सर, आज मीटिंग लेने आप पहुंचे हैं, पहली मीटिंग ली है, क्या कुछ सामने आया है संगठन को? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवाद बैठक के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया है और आज ये 15वां जिला हमारा है हरियाणा के अंदर। जब से हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी आए हैं, उन्होंने कार्यक्रम बैठ के बनाया हमने, उन्होंने कि भाई हम चंडीगढ़ सबसे मिल सकते हैं, दिल्ली मिल सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता साथी चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए तो उससे मिलने के लिए ज़िले में जाया जाए और ज़िले को भी छू के नहीं आए बल्कि ज़िले में सभी विधानसभा के क्षेत्र से और कांग्रेस कार्यकारिणी से मिला जाए। इसलिए कार्यक्रम हमने चलाया है। अभी फतेहाबाद विधानसभा हमने चलाई है, उसके बाद में रतिया है, फिर टोहाना है, बारी बारी से विधानसभाओं का नंबर है और इसमें हम केवल भाषणबाजी नहीं होते। सब कार्यकर्ता जो अपने मन की बात कहना चाहता है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, संगठन को बताने के लिए कैसे बढ़िया संगठन और चले, SIR कैसे बढ़िया तरीके से काम करे, उसके बारे में हम उन सबसे राय लेते हैं। हर मीटिंग में 10, 15, 20, 30 साथी बोलते हैं और सबसे नोट करते हैं, उन पॉइंटों को नोट भी करते ताकि वो भावना सारी फिर जा कर के दिल्ली हमारे जो हाई कमान है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, उनसे जो विचार होता है प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या मन है, उसके बारे में ये बहुत अच्छा एक हमारा सोच है। इसके माध्यम से बातें ज्ञान में आती है। सितंबर के महीने में इसी कार्यक्रम बढ़ाते हुए अपने ब्लॉक सम्मेलन का आयोजन करना है। अक्टूबर में जिला लेवल का अधिवेशन करेंगे और अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद में जिला लेवल पे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर। तो एक बहुत अच्छा पार्टी ने सर प्रोग्राम बनाया है और हमें चाहते हैं कि प्रदेश की जनता पिछले 12 वर्षों से बहुत दुखी है। देश और प्रदेश से भाजपा की सरकार है और भाजपा ने हर व्यक्ति को परेशान किया है, महंगाई को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पेपर लीक लेके, परीक्षा आपके सामने देखा किस तरह से माफिया हावी है और जिनको मुद्दे को लेके देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 22 लाख विद्यार्थी नीट पेपर से प्रभावित हुए, लगभग 21 छात्रों छात्राएं आत्महत्या कर गए और उस बात से प्रेरित होकर जो एक अथॉराइज स्थान है जंतर मंतर पर देश के नौजवानों ने, बच्चों ने, छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि हमारी बच्चियाँ, बहन बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, जिससे भारी जनता में रोष रहा और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से इससे प्रेरित होकर, दुखी होकर के इस बात से प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया और छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम शुरू किया। कोटा से शुरुआत की, देहरादून गए, प्रयागराज गए, अब 22 का पूना का कार्यक्रम है। तो उसके माध्यम से हजारों लाखों छात्रों से जनसंपर्क हुआ और निश्चित रूप से ये जो छात्रों के रोष आया है, नौजवानों में आया है, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जिस प्रकार से देश में 2 उपचुनाव हुए, बिहार में, मध्य प्रदेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने गृह क्षेत्र में चुनाव में न केवल क्षेत्र से अपितु बूथ से भी चुनाव हार गए, मध्य प्रदेश चुनाव हारे। ये साबित करती है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ देश के अंदर आने वाले समय में 2029 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाएंगे और हरियाणा में सब साथियों के सहयोग से 70 से अधिक सीट ले कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर, रतिया के विधायक हैं, यहाँ से लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में दिखते नहीं, बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखते हैं, तो सर क्या एक्शन उसका पार्टी में? देखिए, आपको शायद जानकारी में है, राज्यसभा चुनाव के बाद में उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी आपके सामने बहुत कुछ अब कहना तो बहुत सब इस बात का तो स्वयं ही बता सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ फतेहाबाद जिला हमारा कांग्रेस के प्रति बड़ा समर्पित जिला है। हमारी लोकसभा की सांसद आदरणीय बहन शैलजा जी को पूरा समर्थन दिया है। उसके बाद में आपने तीनों सीटें जो कांग्रेस टिकट लेके आ गए आपने जिताया, तो फतेहाबाद के लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय के अंदर ही फतेहाबाद की
तीनों की तीनों विधानसभा सीटें और लोकसभा हमारी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगी और मजबूती से लोग कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाएंगे, एक अनुशासित पार्टी बनाते हुए पूरी तरह से एक अच्छा माहौल बनाएंगे। सर, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, सरकार सोई हुई है और लोगों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कूड़े के। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं और वो भाई वो हैं जो सही मायने में उनकी तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया है, मैं खुद भी उनके धरने पहले नारनौल गया था, अब भी हमारी पार्टी का उनको पूरा समर्थन है और हम ये चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से उनकी बात सुनी जाए और सरकार को चाहिए कि आपको जुमलेबाजी करने के बजाय उनको मदद करनी चाहिए। असल मुद्दों पर बात ना करके बीजेपी वंदे मातरम का इशू छेड़ रही है, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम 2 लाइनें। देखिए, कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए शहादत दी है, जनता के साथ तिरंगे झंडे को लेकर देश को आज़ाद कराया है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता देश की आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ अपनी जेब पिटाना चाहते हैं। इनको एहसास हो गया है देश की जनता इनसे नाराज़ हो चुकी है और अब देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।